पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि छुट्टी है आज? नहीं, कल तो पूछा था, कल तो मैंने बोल दिया था कि छुट्टी है। क्या लिखे तुमने इतने सारे मैसेजेस? सर वो जैसे वही थीम वाला सर पूछ रहा था। अब एक थीम एक्टिवेट किया, इसके बाद फिर जैसे अलग अलग क्लाइंट्स आएंगे, उनको कैसे सर थीम डिलीवर करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। थीम का थोड़ी ना, इसमें तो टेम्पलेट वो होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई ये प्रीमियम थीम है, किसी का प्रीमियम लिया, हम्म। अब वो किसी क्लाइंट के उसमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में एक्टिवेट कर दिया, हम्म। इसके बाद उसे डिलीवर करना पड़ेगा, फिर कैसे करेंगे? मतलब सारे क्लाइंट्स को देते रहेंगे ऐसे? हाँ भाई, जो उसके क्रेडेंशियल्स है वो तो उसको सारे देने ही पड़ते हैं ना क्लाइंट को। क्रेडेंशियल अच्छा। हम थोड़ी रखते हैं। इवन उसका डोमेन होस्टिंग अगर तुमने परचेज किया तो सारा सब तुम्हें उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा लास्ट में। अब देखो, क्लाइंट को इतनी नॉलेज तो होती नहीं है, तुम थीम भी दोगे तो वो क्या करेगा अगर उसको नॉलेज नहीं होगी। बट मेरा मानना है कि भाई ठीक है, जिसका तुम काम कर रहे हो उसके सारे क्रेडेंशियल्स उसको दो, हाँ हाँ, ट्रस्ट नहीं नहीं, बना देंगे रहता है। सर। तो जैसे ये है कि जैसे मान लीजिए एक प्रीमियम थीम अगर खरीदें हम, हम्म। तो एक लाइसेंस की मिलेगा, तो वही हम अगर मान लीजिए मल्टीपल वेबसाइट्स वाला हम खरीद लिए थीम, हम्म। तो उसको हम अलग अलग मतलब डैशबोर्ड पे हम अपलोड कर सकते हैं, उस पे एक्टिवेट मल्टीपल कर डिपेंड करता है ना प्लान के ऊपर, अगर वो मल्टीपल बोल रहा है तो मल्टीपल पे आप यूज़ कर सकते हैं उसको। ये तो प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए वही वाला प्लान लिया जो मल्टीपल पे कर सकते हैं, तो वो इनेबल ऑटो अपडेट इनेबल अगर करने, तो उनका भी होता रहेगा ना ये? हम्म। और तो लाइसेंस अगर मान लीजिए मैंने वहां पे एक्टिवेट कर दिया, तो वो उसमें लाइसेंस उनके डैशबोर्ड में दिख जाएगा, फिर वो किसी और को दे देंगे, तो ऐसा? यार मेरे हिसाब से थीम तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है प्रीमियम वगैरह लेने की, प्लगइन्स ही यूज़ करने पड़ते हैं। थीम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, थीम सिर्फ तुम्हारा जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता है, बट जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो तो हम एलिमेंटर के थ्रू खुद से डिज़ाइन करते हैं, तो थीम का उतना ज़्यादा वो रहता ही नहीं है। तो थीम प्रीमियम वाले लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थीम थीम हमने क्या करा पूरे वर्डप्रेस में, तुमने देखा हमने थीम के साथ क्या चेंजेस करे? कुछ भी नहीं करे। हमने तो जो किया एलिमेंटर किया, इससे बेटर है कि एलिमेंटर का प्रो वर्जन ले लो थीम लेने से अच्छा। थीम्स लेने का कोई मतलब फ़ायदा है नहीं प्रो वर्जन में। एक सेकंड। चलो ये लोग तो ज्वाइन कर नहीं रहे, हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सबमिशंस अपने। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सबमिशन हम यहाँ पे करने वाले हैं वो रहेगा हमारा क्लासिफाइड सबमिशंस। ठीक है, क्लासिफाइड सबमिशंस। सो क्लासिफाइड सबमिशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? देखो, क्लासिफाइड जो होता है सबमिशंस के अंदर हम लोग ना
जो है फ्री एड्स जो है वो चलाते हैं। मतलब कि अलग अलग क्लासिफाइड सॉल्यूशंस की वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके हम लोग जो है अपनी एड्स वहाँ पे देते हैं वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया जस्ट डायल। जस्ट डायल क्या है, एक तरीके की एप्लीकेशन है। हम उसके अंदर क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसके अंदर अपनी ऐड डाल देते हैं, मतलब कि अपनी बिजनेस की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भाई जैसे ही कोई जस्ट डायल पे क्वेरी करता है तो जस्ट डायल वाले क्या करते हैं, हमारी डिटेल्स जो है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमने उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा होता है। ठीक है, तो ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान कैसे होती है, बेसिकली इन वेबसाइट पे ऐड पोस्ट का ऑप्शन तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ऐड पोस्ट करने होते हैं फ्री में। मतलब ऑब्वियसली बात है कि हम फ्री में ही ऐड पोस्टिंग करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री ऐड पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, जस्ट डायल पे फ्री में नहीं होती है ना सर? जस्ट डायल पे, जस्ट डायल पे फ्री पे भी होती है, बट फ्री वाले में वो तुमको उतना वो नहीं करेंगे। तुम जस्ट डायल पे जाओगे तो फ्री में अपना ऐड पोस्ट कर सकते हो। पर बेटर रीच के लिए वो लोग क्या बोलेंगे कि आप अपना हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन परचेज करो। तुम चाहो तो वहाँ पे जाके फ्री में भी डाल सकते हो। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फ्री में ही डालेंगे जो भी डालेंगे। ये आपका ये जस्ट हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये सारे हैं ना? हम्म। ठीक है, तो इसके लिए देखो और हम कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं, जैसे हमारा OLX हो गया। ठीक है, OLX के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ऐड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा OLX हो गया, क्विकर हो गया, ये भी जो है क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टिंग्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर भी हम सेम यही चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे यहाँ पे गूगल में, और यहाँ पे हम लोग फ्री क्लासिफाइड, भाई त्योहार ख़त्म नहीं हुए तुषार तुम्हारे अभी तक? सोच रहा वो सो गया था, क्या चीज़? सो रहा था सर। 4 दिन की छुट्टी पड़ गई, सो गए? चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लासिफाइड सबमिशन की, जो नेक्स्ट सबमिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफाइड सबमिशंस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे ना वेबसाइटों पे अपनी बिजनेस की ऐड पोस्ट करते हैं। ठीक है, फ्री वेबसाइट जो होती है क्लासिफाइड की, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी ऐड पोस्ट करते हैं। और ऐड पोस्ट करने में कुछ नहीं होता, अपनी जो भी हम सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं वही सारी डिटेल्स हमें क्या करनी होती है, वहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो वही हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ पे देखोगे OLX हो गया, क्विकर हो गया। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी है, तो हम ओपन करते हैं किसी एक को, क्लासिफाइड्स। ठीक है, इसको लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं, क्लिक इंडिया। ठीक है, ये हो गया। इस वेबसाइट के अंदर हम आए और यहाँ पे आने के बाद देखो मैनेज बिजनेस के अंदर जाते हैं। बेसिकली पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ना वो ढूंढना है सबसे पहले तो कि ऐड मतलब सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ढूंढा करो ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखो साइन अप का ऑप्शन है। ठीक है, साइन अप के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली अपना नाम
अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि वेरिफिकेशन जो क्लासिफाइड वाली जो वेबसाइट्स होती है, कई बार जो है मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आता है, और कई बार ऐसा होता है कि अपनी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर, अपना यहाँ पे नाम एंटर कर देते हैं। मैं सपोज करो ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी, इसके लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाना, मैंने पहले भी बोला तुम लोगों को, ठीक है। और मैं यहाँ पे नंबर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ साइन अप। साइन अप करने के बाद देखो ये मोबाइल पे मेरे को ओटीपी भेजेगा, ठीक है। कई बार मोबाइल पे आता है, कई बार मेल पे भी आता है, ऐसा नहीं कि हर बार मोबाइल पे ही आएगा। अच्छा सर, ये अगर ये मोबाइल वाला कर दे मोबाइल पे, तो ये मोबाइल पे फोन कर करके तो परेशान कर देंगे। नहीं, कोई फ़ोन नहीं आएगा आपको, सिर्फ ओटीपी आएगा, अच्छा। उसके अलावा कभी आपको फ़ोन नहीं करेंगे। क्लासिफाइड में कभी भी आपको फ़ोन वगैरह नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे अपना बिजनेस की डिटेल डालेंगे, तो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट दिल्ली, और सेलेक्ट इंडस्ट्री, यहाँ पे आके अपना जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अगेन वही सेलेक्ट करना है, या फिर उससे बिल्कुल मिलता जुलता यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि कुछ नहीं मिल रहा डिजिटल मार्केट, तो सर्विसेज, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैंने सर्विसेज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली टाइटल हो गया, टैग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रिकमेंडेड कैटेगरी जो आती हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वेबसाइट हो गया, फिर उसके बाद मैनेज इनवॉइस हो गया, ठीक है, मैनेज टीम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही दे रखा है, नहीं तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टैग्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मीडिया एंटरटेनमेंट सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हारा जो है ऐड न्यू ऑफर्स, यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह तुम अपनी डालोगे कि भैया क्या है तुम्हारी प्राइसिंग। जैसे सपोज करो मिनिमम 50,000 मैं लेके चलता हूँ, कि कोई भी मैं सर्विसेज देता हूँ तो मिनिमम इतना ही जो है उसका प्राइस होता है, 15,000, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, देखो वहाँ पीछे सर्विस सही लेना, अगर पीछे की सर्विसेज सही नहीं होगी ना, एक बार बनाना है इसका अकाउंट में, ज़्यादा पीछे आ गया।
स्टोर सर्विसेज ले दो। बस करो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखो, यहाँ पे लिख देना तुम वी प्रोवाइड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और इसमें जो भी सर्विसेज तुम देते हो जिसके अंदर एसईओ वैसीओ सारी चीज़ें तुम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस पर लिख सकते हो। उसके बाद अगर कोई इमेज वगैरह अगर तुम्हें यहाँ पे अपलोड करनी है तो तुम इमेजेस वगैरह यहाँ पे अपने अपलोड कर लेना उसके अकॉर्डिंगली, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू में हमने यहाँ पे इसमें मैंने पहले भी बनाया क्या, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिंक है ना ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं दूसरे टैब में ओपन करूँगा ना, ठीक है। सो ये मेरी पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो गई, डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जो लिंक है ना ये बेसिकली क्या है, इस वेबसाइट पे ये मेरा एक तरीके का क्या है, ये मैंने बैकलिंक जनरेट किया, यही जो लिंक है इसी को हम क्या बोलते हैं, बैकलिंक बोलते हैं, बैकलिंक सबमिट बैकलिंक। करना, ठीक है। तो ये बैकलिंक का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो लिंक है इसको तुमको क्या करना है, संभाल के रखना है, एक जगह नोट करके रखना है। यानी कि तुम्हें एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखनी है, उस एक्सेल शीट पे जैसे मैंने तो बताया था ना कि तुम क्या 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 चीज़ें करोगे। एक तो वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे तुम कर रहे हो उस वेबसाइट का यूआरएल, देन उसके बाद कौन सी डेट को तुम वहाँ पे बैकलिंक सबमिट कर रहे हो, उसका डीएपी और स्पैम स्कोर कितना है, और उसी के आगे तुम क्या करोगे, बैकलिंक जो भी लिंक तुम जनरेट करोगे वो लिंक वहाँ पे जो है वो सबमिट करोगे। तो ये एक तरीके का क्या है, तुम्हारा बैकलिंक है, क्योंकि इस पे जब भी कोई यूज़र आएगा या फिर इवन गूगल भी आएगा तो वो कहाँ आएगा, तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से अच्छा तुम्हारे सर, वो साथ वो जो कनेक्ट कर सकता है। सर स्टार्टिंग में वो जो डिस्करेज किया था उसे अब रिमूव कर दे, हटा दे वहां से, कहाँ पे, वर्डप्रेस में। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुमको लग रहा है कि भैया वेबसाइट प्रॉपर तरीके से हो गई है। हो गई है सर, बस कुछ पेजेस के कंटेंट है ना वो उसके हैं, क्या नाम है, चैट जीपीटी के कुछ पेजेस के, एक दो पेजेस के, बाकी मैंने सही कर लिया। अब एक दो तीन के और दो तीन के और रह रहे, वो भी मैं कर लूंगा। तो कर लो तो उनको अब आराम से, पहले कर लो उनको, उसके बाद जो है फिर वो कर लेना, ऑन कर लेना, ठीक है। उसको ऑन कर लेना अपना आराम से। और वैसे भी अभी जैसे हम पहले वो करेंगे, गूगल एनालिटिक्स करेंगे इसके बाद, और फिर उसके बाद गूगल सर्च कंसोल करेंगे जहाँ से हम जो है बॉट को इनविटेशन देंगे वेबसाइट पे आने का, गूगल सर्च कंसोल। तो वो हम उसको आने में भी है टाइम, 8 7 8 6 7 क्लासेस और लगेंगी। तो तब तक हाँ, तुम्हारे पास मैं टाइम तो है, तुम तब दो, तक हाँ कर लो। 2-3 दिन में हो जाएंगे सारे तब तक कंटेंट उसको वगैरह। बना लो, फिर कंसोल में तो हम वैसे भी मैं बताऊंगा कैसे हम सबमिट करते हैं अपना साइट मैप, और जो है गूगल के बॉट को इनवाइट करते हैं वेबसाइट पे आने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से होता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स हैं। तो जैसे क्विकर और OLX वगैरह इन सब पे जाओगे तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस बेसिकली तुम्हें क्या करना है वहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो प्रोडक्ट्स की तुम क्या कर सकते हो, इमेजेस वगैरह प्राइसिंग वगैरह भी वहाँ पे तुम डाल सकते हो। पर जो हमारा देखो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि यहाँ से बेसिकली जो है गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे है, ठीक है। सर वो देख रहा था यूट्यूब पे, उस पे दिखा रहा था अब ये एआई टूल्स आ गए हैं, उन पे भी एसईओ हो रहा है कि एआई टूल से पूछो तो आपके सर्विसेज को रिकमेंड करे। मतलब
जैसे हम पूछे चैट जीपीटी से के बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो ऐसा हो कि आपके वो एजेंसी को रिकमेंड करे, ऐसा भी कुछ है क्या? एआई टूल पे भी एसईओ? भाई अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। एआई टूल हम थोड़ी ना बनाते कि हम एआई टूल पे एसईओ करें। उस पे तो क्या कहते हैं, अब जैसे कि गूगल तो एक सर्च इंजन है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ये जो गूगल की जो गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो हम खुद से डालते हैं, बट ये जो एआई टूल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, इस पे जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ह्यूमन ने नहीं डाली हुई। मतलब ये चैट जीपीटी जो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, उन्होंने इस पे इंफॉर्मेशन डाली है, बट वो कोई ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है ना कि भाई वहाँ पे हम जाएं और क्या कहते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की कीवर्ड्स को लेके कुछ ऐसा कर सकें। एस गूगल का ये एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन में क्या होता है कि लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो इसीलिए उसका एसईओ किया जाता है। बट एआई टूल्स तो जो प्रोवाइड करवाता है सारा कंटेंट वगैरह वही डालता है उसमें। अब ये एआई टूल बताएगा ना कि बेस्ट डिजिटल, क्योंकि उसमें मैं वो नहीं कर सकता ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। सपोज करो कि अगर उसमें एजेंसी पे मेरा नाम दिखा रहा है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन डाल, अब जैसे यहाँ पे गूगल पे टाइप करोगे तुम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो किसी ना किसी वेबसाइट पे डाला होगा कि भैया ये बेस्ट एजेंसी है, और वो उस पर डाला किसने होगा, ह्यूमन ने डाला होगा, मतलब हम लोगों ने डाला हुआ है। चैट जीपीटी पे कंटेंट हम नहीं डालते ना, वो तो एआई डालता है, तो उसमें तुम कैसे एसईओ करोगे? तो उसने बताया ही नहीं जिसकी भी वीडियो तुमने देखी कि कैसे होता है। नहीं वो अरे उस पे यार, नहीं, वो क्लिक बैट चलती नील है पटेल, भाई। हम्म। नील पटेल का वो देखा था, यूबर सजेस्ट पे बता रहा था कि कहीं पूछो तो मेरे एजेंसी को ही रिकमेंड करता है, ऐसा कुछ पूरा देख नहीं पाया था। कोई नहीं, मैं देख लूँगा क्या है, बट अभी ऐसे तो कुछ मार्केट में नहीं आया कि चैट जीपीटी के अंदर भी आप एसईओ करो। देखो बेसिकली चैट जीपीटी है माइक्रोसॉफ्ट का, हम्म। ठीक है, तो कुछ हद तक माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट दिखा देगा वो चैट जीपीटी के अंदर। तो जैसे हम गूगल पे एसईओ कर रहे हैं वैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट पे कर लो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वेबसाइट वहाँ पे दिख ही जाएगी, क्योंकि चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही है ना। हम्म। तो तुम एस इसमें करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर तुम गूगल के ऊपर एस कर रहे हो तो बिंग में भी तुम ऑटोमेटिकली रैंक कर ही जाओगे। उसके लिए बिंग के बॉट पे तुम्हें अपना वेबसाइट को सबमिट करना पड़ेगा, तो वो भी हम इस पर सीखेंगे अभी आगे चल के कि बिंग के बॉट पे किस तरीके से वो करते हैं। अब इसमें एक दो वेबसाइट्स ढूंढो बढ़िया सी, क्विकर और OLX को छोड़ के। सर वहाँ आके साइन अप करना पड़ता है ना क्लासिफाइड वाले पे? हाँ, क्लासिफाइड पे तो कहीं पे भी तुम जाओगे सबसे पहले वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो।
सर इसमें प्राइस सेट करने को कह रहा है तो शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। प्राइस सेट वही डाल दो अपना, जो भी तुम्हारा मिनिमम है। जैसे पंद्रह तो हजार इसमें ही डाल और दो, क्योंकि कोई भी सर्विसेज अगर लेता है तो मिनिमम इतना तो लेते ही हैं। अब जैसे ये है आवर, आवर में क्या करें यहाँ पे? मंथ नहीं, चूज ए पीरियड। मंथ ले लो, क्योंकि कोई भी सर्विसेज तुम देते हो तो महीना भर तो लग ही जाता है उसमें। और ये इमेजेस में क्या डाले? कुछ वेबसाइट से वो इमेजेस में भी वेबसाइट से कुछ उठा के डाल दो, क्योंकि देखो अब प्रोडक्ट तो है नहीं हमारे पास। प्रोडक्ट होता तो हम यहाँ पे क्या करते, प्रोडक्ट की इमेज डालते। तो अभी तो हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम सर्विसेज की ही फोटो डाल सकते हैं यहाँ पे। सर्विसेज में जाके जैसे एसईओ वगैरह की अगर है तो जैसे क्रिएटिव्स वगैरह डाल सकते हो ना, जैसे तुमने एसईओ के लिए बनाए हो तो एसईओ के क्रिएटिव्स डाल सकते हो। सोशल मीडिया का है तो सोशल मीडिया का डाल सकते हो, क्योंकि अपन के पास प्रोडक्ट तो है नहीं, तो यही चीज़ें डाल सकते हो यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे यू इंस्टाग्राम वगैरह पे बनाया है वो हम डाल सकते हैं ना। हम्म। और ये यूट्यूब यूआरएल है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। हाँ, यूट्यूब का कोई वो मैंडेटरी भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बाकी अच्छे से लिखना है इसको, डिस्क्रिप्शन को सारी चीज़ें क्या क्या सर्विसेज तुम देते हो। देखो यहाँ पे ऐड डालने का पर्पस ये होता है कि यहाँ पे हमारी डिटेल्स होती है, तो इससे हमें थोड़े से रीच मिल जाती है कि भाई बंदा हम तक पहुँच सकता है, कुछ लीड यहाँ से हमको क्या हो सकती है, मिल सकती है। सपोज करो किसी ने हमारी ऐड देखी, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दिया, अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस तक छोड़ दिया, तो उनको कैच करके भी कोई आ सकता है।
कर रहे हो तुषार? यस सर। हेलो। हेलो। हाँ, अगर अपने वेबसाइट से हम कंटेंट कॉपी करके अगर वहां पे डाल देते हैं तो ये डुप्लीकेट सबमिटल में आ जाएगा ना? मतलब? जैसे जो अबाउट है, वही अबाउट उठा के अगर हम डाल देते हैं अपने वेबसाइट में तो ये डुप्लीकेट सबमिटल में आ जाएगा ना, जैसे कि दो 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 गूगल के हाँ बोट्स को ये दिखे। हाँ, सेम टू सेम नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करके डालो। थोड़ा तो बहुत भी इसको तो चेंज कर चेंज दोगे करना तो हो जाएगा। इसीलिए तो इसको हम चेंज बोलते हैं करना कि ही है जब तो भी अभी हम इवन टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी जब हम डालते हैं ना, तो वहाँ पे भी कोशिश करो कि हर वेबसाइट पे तुम्हारा टाइटल डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मल्टीपल वेबसाइटों पे कई कई जगह पे हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन डालने होते हैं, इवन टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी हमारा अलग अलग होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये हो गया सर, एक पोस्ट हो गया। हो गया तुषार तुम्हारा? हो गया सर। लेकिन सर ये नो फॉलो है, डू फॉलो नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं यार, देखो क्या कहते हैं, जो ना एक्चुअल में जो बैकलिंक्स होते हैं ना, वो आते हैं तुम्हारे, जैसे आर्टिकल सबमिशन हो गया, ब्लॉग सबमिशन हो गया। बैकलिंक जो होते हैं वो इन वेबसाइट से आते हैं जो कंटेंट रिच एक्टिविटी होती है। ये वाले जो क्लासिफाइड सॉल्यूशन जो है ना, इसमें ये बेसिकली तुम्हारा ये समझ लो कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए, उस पर इसका फोकस होता है। इस पर इतना बहुत ज़्यादा ना बॉट का फोकस नहीं होता, क्योंकि बॉट जो है वो फोकस करता है जो कंटेंट रिच एक्टिविटी होती है, जहाँ पे तुम लिखते हो कुछ, तुम दूसरी वेबसाइटों पे कुछ कंटेंट डालते हो, लिख के डालते हो, तो वहाँ से एक्चुअल में तुम्हें बैकलिंक्स मिलते हैं असली। यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं है, ये तो ये है कि भाई ठीक है कि इस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बिजनेस आ जाए, या फिर तुम्हारी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक आ जाए, तो उसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। देखो तरीके तो बहुत सारे हम करने सारे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम इससे हमें बहुत अच्छे बैकलिंग नहीं मिलते तो हम ये करेंगे ही नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 100% डू फॉलो बैकलिंग भी आपके वेबसाइट के लिए गलत चीज़ है। थोड़े बहुत नो फॉलो भी आपके पास होने चाहिए। बट एक जो अच्छे जो बैकलिंक्स होते हैं ना, जैसे आर्टिकल सबमिशंस हो गया, इसमें हो गया, अभी हम फॉरम पोस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें से आते हैं आपको अच्छे बैकलिंक। उसके अलावा भी ब्लॉग पोस्टिंग हम यहाँ पे करेंगे, तो ये थोड़ी सी कंटेंट रिच एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनसे ज़्यादा मतलब अच्छे बैकलिंक और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट इन्हीं सबमिशन से पड़ता है। और ये सबमिशन हम करते भी बहुत लिमिटेड हैं।
क्योंकि अगर तुम आर्टिकल सबमिशन कर रहे हो तो हर दिन तुम एक आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो आर्टिकल सबमिशन तो करते ही ये लगा लो हफ्ते में 2-3, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इतना कंटेंट कहाँ से लेके आओगे कि डेली बेसिस पे तुम एक आर्टिकल लिख रहे हो। अब जैसे वो है, अब जैसे ये है क्लासीफाइड सॉल्यूशन, दिन पे तुम 4-5 वेबसाइटों पे, इतनी वेबसाइट हैं कि 4-5 वेबसाइटों पे डेली बेसिस पे जाके तुम डाल सकते हो। डायरेक्टरी सबमिशन डेली आराम से 5 वेबसाइटों पे जाके तुम सबमिशन कर सकते हो। बट आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, ये डेली नहीं होता। क्योंकि डेली डालने के लिए तो डेली ब्लॉग चाहिए तुम्हें, कुछ ना कुछ नया। तो डेली इतना कहाँ से कंटेंट लेके आओगे। तो ये एक्टिविटी लिमिटेड होती है, बट जितनी भी होती हैं इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो ब्लॉग सबमिशंस हैं। ठीक है, अब देखो ब्लॉग सबमिशन जो होते हैं, ब्लॉग सबमिशंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइटों पे जाके जो है वो अपनी ब्लॉग की वेबसाइटों पे जाके जो है अपनी वेबसाइट का वहाँ पे सबमिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लॉग सबमिशन के अंदर क्या होता है कि ब्लॉग सबमिशन के अंदर जो है बेसिकली ये टोटली दूसरी वेबसाइटों पर डिपेंड करता है ब्लॉग का। ठीक है, कि हमें क्या करना होता है कि गूगल पे अपनी निश से रिलेटेड वेबसाइटें हमें सर्च करनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही वेबसाइटों पे तो तुम अब सपोज करो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तुम्हारी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो सपोज करो कि मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर तुमने मेरी वेबसाइट पे ब्लॉग डाला तभी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा ना। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और तुम मुझे कुछ हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग बोल लो कि अपनी वेबसाइट पे लगा, तो मैं क्यों लगाऊंगा, है ना भाई। मेरा तो कोई लेना नहीं देना नहीं हेल्थ इंडस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लोग पेड, ये मोस्टली ना पेड ही होता है कि मतलब भैया पैसे दे के ही जो है ब्लॉग पोस्टिंग की जाती है। अगर तुम अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे जाओगे तो वहाँ पे वो लेते हैं पैसे, विदाउट बिना पैसे के वो ब्लॉग नहीं डालते आपकी अपनी वेबसाइटों के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें करना क्या होता है, सिंपली तुम्हें गूगल पे जाके जो है सर्च करना होता है अपनी निश को। ठीक है, जो तुम्हारी निश है उससे रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँ ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रैंक कर रहा है ना सौरभ जैन है। अब ये सौरभ जैन क्या है, ये सौरभ जैन जो स्क्रीन है, विजिबल नहीं है सर आपकी। एक सेकेंड रुको, देखो मैंने क्या करा था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली डाला, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से जो है रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये सौरभ जैन है, अब ये सौरभ जैन क्या है, ये बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह लिखता है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे इसने दिखा है 20 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दे रखा है कि कौन कौन सी जो है एजेंसीज होती हैं, उसके ऊपर ना इसने पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर रखा है, ब्लॉग डाल रखा है। ठीक है, अब ये इको वी एम ई ओ डिजिटल, ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है बेसिकली कि इसको उसने रैंक दे रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पैसा दे के जो है अपनी रैंक यहाँ पे डलवा दियो कि भैया ठीक है जो है, क्या पता इसी ने इसी इको वी एम ई डिजिटल इसी ने क्या करा कि अपनी वेबसाइट मतलब ये बैकलिंक पूरा बनाया, ये पूरा ब्लॉग इसने लिखा और इसने क्या करा कि भाई सौरभ जैन को पैसे दिए कि भैया ये मेरा ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो आप अपनी वेबसाइट पे जो है अपने ब्लॉग पे जो है हमारे इस ब्लॉग को पोस्ट कर दो। सपोज करो कि मैंने ही एक ब्लॉग बनाया बेस्ट 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन बिजनेस, और वहाँ पे मैंने क्या करा 10 लोगों की लिस्ट थी, उसमें सबसे पहला नाम मैंने अपना ही डाल दिया और मैंने भाई इससे कांटेक्ट करा भाई, क्योंकि इसकी वेबसाइट तुम देख रहे हो ना कि रैंक कर रही है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो अब इसकी वेबसाइट पे भाई इस खुद की बंदे की वेबसाइट अगर रैंक कर रहे हो और यहाँ पे मेरा मैं अपना ही वो लिख दूँ कि सबसे नंबर 1 पे तो ब्रांडिंग एक्सपर्ट आता है, तो इम्पैक्ट उसका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई। इसकी खुद की वेबसाइट रैंक कर रही है, फिर उसके बाद इसकी वेबसाइट पे आके इसको लोग आएंगे तो देखेंगे अच्छा इसने तो रैंक 1 दे रखा है इसको, चलो इसका मतलब है कि अच्छी एजेंसी होगी ब्रांडिंग एक्सपर्ट, चलो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ही है, इसने दे रखा है ये वाली दे रखी है, कौन सी वाली, ये दे रखी है यहाँ पे इसने देखो इको व्हील वी एम ई डिजिटल, यहाँ पे अपना लिंक भी दे रखा है, तो यहाँ पे हाइपर लिंक लगा रखा, तो
ऑब्वियस सी बात है, बंदा जाएगा और एक्सप्लोर करेगा इसकी वेबसाइट को, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, है ना, कि भैया अच्छा ये नंबर 1 किया, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, देखेगा चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ना ये जो एक्टिविटी है ये वो होती है आपकी जो है ब्लॉग सबमिशंस होती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अपने निश से रिलेटेड ब्लॉग वेबसाइटें ढूंढनी होती है जो रैंक कर रही होती है। फिर उन पे कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे तो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तुम वहाँ पे क्या कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई हमें अपनी आपकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग जो है वो पढ़वाना है, ठीक है। अब ब्लॉग का देखो, वही जो तुमने आर्टिकल लिखा था सेम वही सारा कंसेप्ट होगा ब्लॉग के अंदर भी। ब्लॉग जो होगा मिनिमम, वैसे तो टर्म्स एंड कंडीशन जो सामने वाला बंदा है ओवर द मेल चलती है बातें, आप क्या करते हो सीधे उनको मेल लिखते हो कि भैया हमें आपकी वेबसाइट पे अपना एक ब्लॉग पोस्ट करना है, ठीक है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर, वो सारा का सारा गाइडलाइन तुम्हें भेज देगा कि भैया तुम्हारा जो ब्लॉग है उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा तुम हाइपर लिंकिंग नहीं करोगे। कई बार हो सकता है बंदा बोल दे कि भैया 2 से ज़्यादा नहीं करोगे, तो अब उसकी वेबसाइट है वो उसकी अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन, बट ये एक बेसिक है कि 3 लगाने देते हैं, ठीक है। आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी अगर जब भी आप भेजोगे ब्लॉग तो कीवर्ड डेंसिटी को चेक करके भेजोगे कि 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ये जो सबमिशंस होते हैं ओवर द मेल पहले कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो ब्लॉग होता है हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो उसको अप्रूव कर देता है तो फिर वो उसको अपनी वेबसाइट पे लगा लेता है। कई बार क्या होता है कि फ्री में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हें पैसे ही देने पड़ेंगे। कई लोग होते हैं जो फ्री में भी करते हैं। अब जैसे सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब तुमने मेरे से कांटेक्ट किया कि भैया अपनी वेबसाइट पे ना हमारा ब्लॉग लगा दो और वहाँ पे हमारी वेबसाइट के 2-3 हाइपर लिंकिंग कर दें। मैंने चलो ठीक है, तुमने मुझे ब्लॉग दिया, मुझे ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँगा, उस ब्लॉग को उठा के अपनी वेबसाइट पे फ्री में भी लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरे को तो एक कंटेंट मिल गया ना गूगल को दिखाने के लिए। अब गूगल के बॉट को ये थोड़ी ना पता होता है कि ये कंटेंट मैंने लिखा है कि तुमने लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारी हाइपर लिंकिंग होगी नो डाउट, बट ये ब्लॉग मेरी वेबसाइट पे लगाया हुआ तो मेरा ही ब्लॉग ना एक तरीके से। तो कई बार अगर तुम बहुत अच्छा ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो तो बंदे वैसे भी कर देते हैं कि हाँ भाई चलो, क्या कहते हैं, मेरे को तो कंटेंट मिल रहा है, तो मेरा क्या जा रहा है कि अगर मुझे एक बहुत अच्छा ब्लॉग मिल रहा है तुम्हारी तरफ से और उसको मैं अपनी वेबसाइट पे लगा के तुम्हारी हाइपर लिंकिंग कर भी देता हूँ, तो दोनों का फ़ायदा है। मुझे एक कंटेंट मिल रहा है अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए और तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रैफिक वगैरह मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग ब्लॉग वेबसाइट सर्च करेंगे अपनी निश से रिलेटेड, याद रखना, क्योंकि अगर तुम किसी दूसरे की निश की डाल रहे हो वो अप्रूव ही नहीं करेगा। अगर मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग है और तुम आके बोल दो हेल्थ इंडस्ट्री का कोई पोस्ट ब्लॉग लिख के मुझे देना शुरू कर दो, तो मैं नहीं पोस्ट करूँगा उसको। क्यों? क्योंकि मेरी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह करते हैं। ब्लॉग पोस्टिंग का जो डेटा है ना ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट का, वो तुम्हें किसी एजेंसीज वगैरह पे जाओगे तो तुम्हें एजेंसी में ही क्या हो जाता है वो मिल जाता है। अदरवाइज फिर तुम्हें खुद से जो है वो ढूंढना पड़ेगा। बाकी इसके लिए भी तुम ढूंढ सकते हो, तुम यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन साइट के अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन की साइट्स भी मिल जाएंगी। देखो जैसे यहाँ पे दे भी रहा है पेड वर्सेस, इस ये भी ब्लॉग लिखा है पेड वर्सेस फ्री ब्लॉग सबमिशन साइट लिस्ट, ठीक है। ये देखो सारी पूरी गाइडलाइन लिखी है कि ब्लॉग किस तरीके से होना चाहिए। सर ये ब्लॉग सबमिशन और आर्टिकल सबमिशन में क्या डिफरेंस है? देखो ब्लॉग सबमिशन और आर्टिकल सबमिशन में सिंपल सा ये डिफरेंस है कि आर्टिकल जो होते हैं वो हम अलग अलग वेबसाइटों पे डालते हैं आर्टिकल की फॉर्म में,
मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल की फॉर्म, वो वेबसाइट्स होती हैं आर्टिकल्स वाली, वहाँ पे ब्लॉग नहीं होते उन वेबसाइटों पे, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं होती जिन वेबसाइटों पे हम सबमिशंस करते हैं। उस पे क्या होता है कि ना वेबसाइट होती है जैसे फ्री आर्टिकल सबमिशन डॉट कॉम पे हम गए थे, है ना। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे छोटे छोटे जो है ना, वहाँ पे आर्टिकल्स कैटेगरी वाइज वहाँ पे ना आर्टिकल लिखे हुए हैं। मतलब कि एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल कैटेगरीज है, आप किसी भी कैटेगरी को चूज़ करो और वहाँ पे अपना आर्टिकल सबमिट कर दो। तो यहाँ पे हम ब्लॉग सबमिशन कर रहे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, अपनी निश से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखना है। वहाँ पे क्या था, मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पे क्या था कि सबमिशंस की साइट्स होती थी जिसके ऊपर हम सबमिशन करते थे, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं जिनको कांटेक्ट करके हम क्या करते हैं, पर्सनल यहाँ पे ब्लॉग डालते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा है, जैसे blog.com, चलो इसमें मारते हैं। तो दूसरी वेबसाइट पर लेके चले गया मैं। ठीक है, इसके अलावा एक वेबसाइट है blogger.com। तुम यहाँ पे भी आके क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वेबसाइट होती है, ये क्या कहते हैं, ब्लॉगर। ये बेसिकली ब्लॉग्स लिखने के लिए ही जो है वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, एंड अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे हम अपने क्या कर सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह को डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर लो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है ना, मैं तुम्हारा एक बार बनवाता हूँ इसमें। यहाँ पे डालो blogger.com। Yes. तुम्हारा तो है ऑलरेडी। हाँ, बहुत पहले एक बार इसको बनाया था। हाँ, तो इसी इसी के अंदर तो है, हम ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। इसी को कर लो। हाँ, इसी को कर लूंगा। तुम स्क्रीन शेयर हटा दो, फिर तुषार तुम करो स्क्रीन शेयर। डाला है।
यस टैप करो तुम्हारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन। ठीक है, अरे क्या कर दिया। ठीक है, इसको नोटिफिकेशन को कट करो, ऊपर ये वॉर वगैरह चल रही है वही दिखा रहा है। सबसे पहले चूज़ अ यूज़र नेम फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग क्या क्या करोगे, यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाओगे जो ब्लॉग है। अब तुम्हारी वेबसाइट का नाम क्या है? The flash services.in. हाँ, तो तुम यहाँ पे लिख दो द फ्लाई सर्विसेज लिख दो बस। नेक्स्ट करो। ठीक है, अब तुम्हें ना एक यूआरएल बनाना है। ठीक है, अब ये यूआरएल बनेगा किस तरीके से, तो यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारा द फ्लाई सर्विसेज डॉट कॉम है ना, उसी तरीके से यहाँ पे द फ्लाई सर्विसेज लिखो। तो और तुम्हारा यूआरएल बन जाएगा द फ्लाई सर्विसेज डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। फ्लाई सर्विसेज, बस नेक्स्ट कर दो। डॉट लगाना। अरे डॉट नहीं लगाना, सिर्फ इतना छोड़ दो बस। अब नेक्स्ट कर दो, तो तुम्हारा यूआरएल बन गया द फ्लाई सर्विसेज डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ठीक है, अब डिस्प्ले यूआरएल यहाँ पे जो भी तुम्हें नाम वगैरह यहाँ पे दिखाना है दिखा सकते हो, अपना ही दिखा दो, द फ्लाई सर्विसेज ही दिखा दो। स्पेस देके सर्विस, उसको फिनिश कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ से कट करो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्लॉगर डॉट कॉम में यहाँ पे जो है अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म से ब्लॉग्स के लिए आती है, यहाँ तुम ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो। तो वहाँ पे देखो न्यू पोस्ट पे क्लिक करो, न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऊपर टाइटल लिखोगे, जो भी तुम यहाँ पे ब्लॉग लिखोगे, नीचे क्या करोगे उसका कंटेंट लिखोगे। और ऊपर देखो तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर कोई तुम्हें इमेज वगैरह या कुछ हाइपर लिंकिंग करनी है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एक काम करो, एक अपनी जो भी तुम्हारी निश है उससे रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली एक टाइटल और एक जो है छोटा सा ब्लॉग, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, 200 300 400 वर्ड का भी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो टॉपिक पकड़ सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर लिखोगे, यहाँ पे तुम टॉपिक ले सकते हो कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखो, मैं 5 मिनट में आया, और एक ना इमेज भी निकाल लेना गूगल से। ठीक है, तो वो इमेज भी हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे। ठीक है, तब तक इसके ऊपर लिखो, मैं 5 मिनट में आया, बस स्क्रीन शेयर हटा लो।
लिख दिया। थोड़ा सा लिखा है सर।
हो गया सर। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। इस पर हाइपर लिंकिंग वगैरह कर लेना। पता है कैसे होती है? हाँ, यहाँ पे है तो ऑप्शन, उसको सेलेक्ट ऊपर। करके वहाँ पे लिंक को हम इंसर्ट कर हाँ। देंगे। हम्म। लिखा हुआ है इंसर्ट और एडिट लिंक। सर इसको कैसे लिखा मैंने, चैट जीपीटी से लिया, लेकिन जो उसने लिखा था उसके सारे मैंने कीवर्ड्स को चेंज कर दिए, अपने लैंग्वेज में लिख दिया सारा, उससे हेल्प लिया बस। ठीक है, एक बार दिखाऊं आपको? दिखा दो। विजिबल है सर स्क्रीन? हम्म। देखिए जैसे यहाँ पे ये मैंने, इन द फास्ट paced digital era having a solid online presence is no longer an obstacle। तो इसे मैंने ऐसे कर दिया, in the digital world your online presence is not an option anymore, it has become a need now to increase awareness for your brands। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई इमेजेस वगैरह भी लगा लो, विदाउट इमेज थोड़ा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये ऐसे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ब्रेक्स डाउन जियोग्राफिकल बैरियर्स allowing business to reach a business global audience। हम्म। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि ये नाउ रीच, इसको now reaching out to the across the globe, now reaching out to the across the globe is no more an obstacle now, digital marketing has overcome on it। तो इसको भी सर ये पकड़ लेगा क्या गूगल? यार देखो, इसीलिए तो गूगल ने कंटेंट डुप्लीकेसी के ऊपर 80-20 का रेशियो रखा है कि वो ये नहीं बोलता कि बिल्कुल 100% जो है यूनिक होना चाहिए कंटेंट। 20% अगर प्लैगरिज्म भी है तो चलेगा। थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है। अब एक कंटेंट है, ये कंटेंट के ऊपर कितना लिख सकता है कोई बंदा, है ना? थोड़ा बहुत तो वर्ड सेम रहेंगे ही रहेंगे, बट ठीक है, इतने से हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही किया है सर सारा ही, और ये हेडिंग बस वही रहने दिया है, इसमें जो कंटेंट था उसे चेंज किया है। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है। इसमें कोई इमेज वगैरह भी लगा लो और उसको हाँ, पब्लिश कर दो। बिना इमेज के जो है ना, वो इमेज जो मतलब ब्लॉग्स जो हैं इमेज के साथ ही अच्छे लगते हैं। ये सर जो अकाउंट जो मैंने बनाया था इसका थीम थोड़ा दूसरा है, तो उसको चेंज करने के बाद फिर मैं करूंगा इसको पब्लिश। अपने वेबसाइट का लिंक लगाना है इसमें, क्या? अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना। हाँ, कीवर्ड्स के ऊपर। ओके।
सर इसमें एक ऑप्शन है कि इनेबल कस्टम रोबोट डॉट टी तो इसको इनेबल कर दें या डिसेबल रहने दें? वो रखो, दिखाना, स्क्रीन शेयर करो। ये दो ऑप्शन है सर, इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट टी और इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स। नहीं, रोबोट टी से तो वही रखो, इसको ऑन कर दोगे तो फिर वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, रोबोट टी इस पे लग जाएगा, और रोबोट टी हम पेज को ब्लॉक करने के लिए करते हैं, हाँ तो वो नहीं करना। बंद रखो, बंद रखो, दोनों को बंद ही रखो, सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। चलो इसको तुम लिख के पोस्ट कर देना, एक और एक सबमिशन है उसको भी देख लेते हैं, वो भी कंटेंट रिच एक्टिविटी है, ठीक है। तो उस पर भी बेसिकली देख लो किस तरीके से होता है, उसमें भी तुम्हें कंटेंट ही लिखना है इन द एंड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे है ना, वो है फॉरम पोस्टिंग, ठीक है। फॉरम पोस्टिंग, FORUM, फॉरम पोस्टिंग। अब देखो फॉरम का मतलब क्या होता है, फॉरम का मतलब होता है ओपन डिबेट, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, डिबेट चलती है, ठीक है। बेसिकली इसको तुम Q&A सबमिशंस भी कह सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशंस, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ पे ना ओपन डिबेट चलती है,
और वहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करते हुए अपनी वेबसाइट, मतलब वहाँ पे लोगों को क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस पर आंसर करना, और आंसर करते हुए हमें वहाँ पे अपना क्या करना है, वेबसाइट के लिंक लगाने हैं, हाइपर लिंकिंग करने हैं। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइटों में सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है वो है कोरा। ठीक है, तो कोरा के थ्रू अगर आप सबमिशन लेते हो तो देखो, कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जो इस पर गूगल सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो अगर सपोज कोरा के थ्रू अगर तुम्हें कोई बैकलिंक मिलता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा बैकलिंक होगा, हाई क्वालिटी का बैकलिंक होगा। ठीक है, तो कोरा हो गया, लेस डिस्कस डॉट कॉम हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग, जहाँ पे ओपन डिबेट चलती है। ठीक है, तो हम ना कोरा के अंदर जाएंगे। इसके अंदर अकाउंट बने हुए हैं तुम लोगों के? नहीं सर। तो सबसे पहले इसके अंदर ना अपने अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप करो। साइन अप करके वो जो भी तुम्हारी वो 4-5 कैटेगरीज पूछेगा कि कौन सी कैटेगरीज के तुम्हें पोस्ट देखने हैं, मतलब किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो वहाँ अपनी 4-5 कैटेगरीज को सेलेक्ट करके जो है इसके डैशबोर्ड तक आओ, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। कोरा में। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी ना? नहीं। बन गया सर। तुम्हारा बन गया तुषार? बना रहा हूँ सर।
हो गया इसमें दिक्कत आ रही है क्या? सर। ये सब पासवर्ड डालना सर तो हो नहीं रहा। क्या डालो दोबारा। ये पढ़ो ना, ये जो चीज़ें हैं उसमें प्लीज़ यूज़ एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर एंड डिजिटल। मतलब एक कैपिटल वर्ड में लिखना है, एक स्मॉल लेटर में, और एक वो नंबर लिखना है। डाल दो तुषार 001 करके ऐसे कुछ, डी, तुषार का डी बड़ा कर लो। बस हो तो गया। यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, कम से कम 5, और नेक्स्ट कर दो। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। और अब इसके अंदर देखो सबमिशन करने कैसे हैं वो देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, आंसरिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ढूंढ के और उन क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, आंसर करते हैं, और आंसर करके अपना हाइपर लिंकिंग करते हैं। तो ये भी एक कंटेंट रिच एक्टिविटी है। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पे आएंगे अपने सर्च बार पे, यहाँ पे हमें ना अपनी निश से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस ढूंढने हैं। जैसे सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड यहाँ पे देखो सजेशन मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ। सपोज करो कि तुमने कोई ब्लॉग, तुम एसईओ की सर्विसेज देते हो और तुम्हें पता है कि एसईओ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली तुम्हें नीचे सजेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे सपोज करो मैं ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर गया, ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है यहाँ पे इसको आंसर कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे क्या है, आंसर हैं। इसी तरीके से तुम भी यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आंसर देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके क्वेश्चन के नीचे आंसर पे क्लिक करना है। ठीक है, आंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ पे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एसईओ का क्या इंपॉर्टेंस है। वहीं पे तुम्हें क्या करना है, 2-3 वर्डों के अंदर अपनी हाइपर लिंकिंग करनी है। हाइपर लिंकिंग कैसे करनी है, जो भी तुम्हारा कंटेंट है पूरा लिख लेना। उसके बाद जब तुम यहाँ पे ए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये लिंक का ऑप्शन है। तुम्हें क्या करना है, जस्ट उस कीवर्ड को सेलेक्ट करना और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो तुम्हें जो है यूआरएल डालने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे यूआरएल डाल के तुम्हें क्या कर देना है, एंटर कर देना है, दैट्स इट। तो तुम्हारे उस कीवर्ड के ऊपर क्या हो जाएगा, जो है हाइपर लिंक बन जाएगा। और अगर तुम यहाँ पे चाहते हो कि कुछ इमेजेस वगैरह अगर कुछ डालना चाहते हो तो तुम यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके की क्या है, कंटेंट रिच एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स जो हैं वो देते हैं। तुम्हारा काम है सिंपली, बट आंसर किस क्वेश्चन का देना है, जो तुम्हारी बिजनेस से रिलेटेड हो। ऐसे ही नहीं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये फॉरम पोस्टिंग है, इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है, letsdiscuss.com। ठीक है, तो यहाँ पे भी तब तुम आओगे सर्च और क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। और तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चंस पर आंसर देना है, और आंसर देके क्या करना है, अपने जो भी वेबसाइट है उसकी वहाँ पे क्या करनी है, हाइपर लिंकिंग छोड़ के आनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो फॉरम पोस्टिंग जो है वो की जाती है। देखो फॉरम पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन करना, जहाँ पे एक ग्रुप डिस्कस कर रहा है, उस डिस्कशन में एंटर करना और वहाँ पे अपना सजेशन देना, और बदले में अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे शेयर कर देना। वही आपका क्या हो जाता है, फॉरम पोस्टिंग कहलाता है। तो जो आप आंसर देंगे वो भी कोरा वाले अप्रूव करेंगे तब होगा, पहले कि ऐसे नहीं डायरेक्ट हो नहीं, जाएगा? तुम डाल दो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, वो अप्रूव हो जाता है।
और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम अपना खुद के तुम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट वगैरह भी यहाँ पे इसमें के अंदर तुम क्रिएट कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं होता पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे पोस्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो अपने खुद की प्रोफाइल पे। ठीक है, बट अगेन वही चैट जीपीटी वगैरह इन सब चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ मत करना। नहीं नहीं, मतलब यूज करते हैं लेकिन सिर्फ पूरा हाँ सारा अपना मतलब हाँ, कंटेंट रहता मतलब है कि बस उनसे, अपना थोड़ा वो सा, कैसे कैसे डाले हैं बस वो। हाँ बस थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब कंटेंट रिच एक्टिविटी होती है। यूनिक कंटेंट नहीं होगा तो बैकलिंक जनरेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब कुछ और बचे हैं, मतलब इस वीक के एंड तक तुम्हारा ऑन पेज ऑफ पेज सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा बचा पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, और तुम्हारा उसके अलावा ईमेल सबमिशन, वीडियो सबमिशन हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया, वेब 2.0 हो गया, प्रेस रिलीज़ हो गया। ठीक है, छोटे मोटे हैं ये वाले सबमिशन, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कंटेंट रिच नहीं है इसमें तुम्हें। यही है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना, बाकी कल करते हैं फिर कंटिन्यू बचे कुछ जो हैं, और कल वापस, हाँ मतलब 1-2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में आराम से हो जाए बाकी के सबमिशंस। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू तो सर। कल मिलते हैं फिर 1 बजे। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, ओके बाय सर। ओके।